दोस्तों आप में से ना जाने कितने लोग दोस्तों रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और उनके मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पर दोस्तों क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कि उनको मेडिकल सुविधा मिलती है, रूम मिलता है या दोस्तों स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो हर एक चीज़ दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि आईटीआई के बाद मैं रेलवे से अप्रेंटिस जब करूँगा तो मुझको क्या क्या सुविधा मिलेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा कि हमें रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस करने पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों मैं खुद रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूं तो मुझको ज़्यादा जानकारी होगी कि मुझे क्या क्या सुविधाएं मिली। इसी बात पे आज चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। पहले नंबर पे मैं बात लेता हूँ कि हमें स्टाइपेंड कितना मिलता है। हमें स्टाइपेंड दोस्तों रेलवे की तरफ से 9,600 रुपये मिलता है, यानी कि दोस्तों 9600 रुपया मिलता है। कहीं कहीं आपको अलग अलग जोन में अलग अलग रुपये दोस्तों देखने के मिलेंगे। कहीं कहीं 11,000, कहीं कहीं 8,000, कहीं कहीं 7,000, कहीं कहीं 6,000। तो अलग अलग जोन पे अलग अलग डिपेंड पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितना सुविधाएं मिलती है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्या रूम रेंट, यानी कि जो रूम होता है क्या रेलवे खुद देता है, रेलवे की तरफ से रूम रेंट मिलता है? नहीं, ऐसा आप यदि सोच रहे हैं तो आप मन में से अपने निकाल दीजिएगा। रेलवे अप्रेंटिस के दौरान रूम नहीं मिलता है, आपको रूम रेंट खुद लेना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। वरना आप रेलवे से अप्रेंटिस करना सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आइएगा, यहाँ से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रूम रेंट आपको खुद लेना पड़ेगा, यानी कि आपको रूम खुद लेना पड़ेगा, उसका रेंट भरना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि क्या आपको मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं? जी नहीं, आपको मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये सब परमानेंट वालों के लिए होता है। रेलवे अप्रेंटिस 1 साल का ट्रेनिंग होता है जो आपको आईटीआई में सिखाया गया हो, वही आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो आपको 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं कि आखिर साल में छुट्टियां कितनी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, साल में आपको 12 छुट्टी मिलती है। आपका यहाँ पर कोई भी पैसा कटौती आपको नहीं होगा। मेरे कमेंट में लोग पूछते रहते हैं कि भैया मेरा कितने % पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं अपने अंदाज से नहीं कर सकता। मेरा एनसीआर प्रयागराज से है, तो मैं प्रयागराज का बता सकता हूँ। इसमें 86 बार इस बार गया था और 82 फिटर का गया था। और अलग अलग जोन से अलग अलग आप अप्लाई करते रहिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही बताना चाहता हूँ कि रेलवे से आप अप्रेंटिस कीजिए, इसमें आप फ़ायदा लीजिए और काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर करना। लोग कहते हैं बहुत हार्ड वर्क रहता है। जी हाँ, कहीं कहीं हार्ड वर्क रहता है, कहीं कहीं हार्ड वर्क नहीं रहता है। ये तो वहाँ की जेईई, यहाँ के एसएससी किस तरीके से हैं, आपका उनका व्यवहार किस तरीके से है, ये उन पर डिपेंड करता है काम के ऊपर कि आपको किस लाइन में काम दिया गया। क्योंकि लाइन के हिसाब से सिक लाइन, वाशिंग लाइन का अलग अलग जोन, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो यही सब जानकारी देनी थी। और आप देख सकते हैं शाम का नज़ारा, यहीं पर मेरा ड्यूटी लगा और बिल्कुल 7 बजने वाला है। तो हमने कहा क्यों ना एक इन्फॉर्म दिया जाए कि हमें रेलवे में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो यही सब जाना, हमें मेडिकल नहीं मिलती। उसमें ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि आपकी मेडिकल सुविधाएं नहीं जाएंगी। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा तो आप उसमें ध्यान से पढ़ेंगे कि आप अपने सुविधा के साथ आइए। यहाँ पर आपको रूम खुद लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको खाना या तो बनाना पड़ेगा या तो होटल से ख़रीद के खाना पड़ेगा। यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने पर से पहले आप सभी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी आप साइन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो यही सब जानकारी देनी थी। यदि हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस जो भी भाई लोग करना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रेलवे अप्रेंटिस एम्प्लॉय हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। अपने माध्यम से मैं आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से जो जो मेरे साथ घटेगा आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा कि सही है या गलत है। तो बस आज के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए अदर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।